होता ऐसे हम आपको सबको स्वागत करते, प्रभु सभी के ऊपर दया करने पाए। आज का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ अद्भुत कार्यों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा, मेरी आवाज सुनाई दे रहा ना? हालेलुया। प्रभु सबको आशीष देने पाए, अनुग्रह करने पाए। हम आज ये शमरिया स्त्री के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। लूका रजिस्टर नहीं, यूहन्ना रजिस्टर समाचार 4 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। और उसको समरिया से होकर जाना अवश्य था। आमीन। यहाँ से हम यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह को शमरिया से होकर जाना आवश्यक था, कोई आवश्यकता नहीं था। वो इसलिए तो स्वर्गीय बात थे कि वहां से जाना जरूरी है। यीशु मसीह वहां से जाने के लिए निश्चय किया, मतलब फैसला किया मैं यहां से ही जाऊंगा। वो नहीं जाने के पीछे कारण था कि शमरिया लोग और उसके नीचे लिखा है शमरिया लोग और यहूदियों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। वो लोगों को यहूदी लोग बाकी दुनिया का लोगों की तरह जादी लोग करके माना जाता है। वो इसलिए कारण है, जब दाऊद राजा के द्वारा इस्राएल राज्य का शासन हुआ तब दुनिया का बहुत बड़े राज्य था इस्राएल। उसके बाद उसका बेटा सुलेमान आया। वो सुलेमान आने के बाद वो भी बहुत अच्छा बड़े राज्य करके उसका शासन किया। उस समय यहूदा, शमरिया और यहूदा, ये 3 राज्य, 3 मतलब राज्य करके एक बहुत बड़ा राष्ट्र थे वो। उसके बाद जब सुलेमान के बाद उसका बेटा रेहूबियाम और उनका दूसरा एक बेटा है येरोहाम। वो येरोहाम यहूदा मतलब इस्राएल में राज करने लगा तो येरोबाम और रेहूबियाम। येरोबाम ने जब राज कर रहा, सुलेमान का राज पदवी ले लिया तो उसमें बेन्यामिन गोत्र और यहूदा गोत्र के अलावा जो बाकी जो 10 गोत्र का लोग है, पूरी 12 गोत्र की जो लोग आकर ये जो सुलेमान का बेटा से बांध किया कि आपका पप्पा ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा मतलब चुंगी का मतलब हमारे ऊपर बहुत बड़ा दंड लाए थे राज्य को चलाने के लिए, आप इसलिए उसको थोड़ा कम कीजिएगा। तब ये लड़का ने बोला, येरोबाम ने बोला, ठीक है आप कल आओ, मैं अपनी लोगों से, मंत्री सभा लोगों से थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ये इन्होंने दूसरा दिन आए तो इन्होंने बोला, इनकी दोस्त, इन्होंने पुर्नियों से तो बात किया तो पुर्नी लोगों ने बोला ऐसा करो जैसे पापा ने किया, ऐसा मत करो, देश का लोगों को थोड़ा हल्का कर दो। लेकिन इन्होंने अपनी दोस्तों से पूछने लगा। दोस्तों ने बोला तुम इनको, अगर वो तेरा पापा 10 लेता तो 10 रुपया कर लेता तो तू इनसे 100 ले लो। बोला इनको इतना पिटाई करो ज्यादा दे। तब इन्होंने जब लोगों ने गोत्रों के लोगों ने आकर पूछने लगा तो इन्होंने बोला मेरी पापा की उंगली अगर छोटे वाला है तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा वाला उंगली बनूंगा, मतलब बहुत बड़ा मोटा कर लूंगा तुमसे। तब क्या हुआ, जो 10 गोत्र का लोग है अलग हो गया। अलग होकर उन्होंने रेहोबयाम को अपना राजा बनाया। ये 2 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन यहूदा में यरूशलेम में आकर रह गया। और उन्होंने साल में 3 बार यहूदियों को उनकी जो नागरिकता को अप्रूव करने के लिए, तुम यहूदी है करके बताने के लिए
7 त्योहार इनको होते, 7 पर्व होते हैं, उसमें से 3 पर्वों में इनको यरूशलेम में आना चाहते हैं। कोई ना कोई 3 पर्वों में तो जरूर आना है, तभी ये लोग यहूदी कर का माना जाता है। तब रेहोबोयाम को पता चला हमारी राज्य का लोग अभी यरूशलेम में प्रार्थना करेगा जाएगा तो वहां का लोग क्या करेगा, इन लोगों को मन भावना को बदल देगा, उर राज्य का बन जाएगा, फिर मेरे को हरा देगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहीं एक मंदिर बनाया अपना देश में, और बोला यही है परमेश्वर का भवन बोलकर लोगों को वहीं आराधना करा। उसके बाद हमको मालूम है यरूशलेम के ऊपर नेबुकदनेस्सर राजा मतलब बाबेल का चढ़ाई हुआ। बाबेल लोगों ने उनको पकड़ कर ले गया वहां, और सीरिया का लोग भी आकर पकड़ कर ले गया। कम से कम इन्होंने 70-80 साल ये लोग गुलामी में था। जब यहां से अच्छे अच्छे लोगों को जब ये लोग लेकर चला गया अपनी राज्य में, इधर थोड़ा सा मतलब नालायक लोग थे। ये नालायक लोगों से कुछ कार्य नहीं है, देश का संरक्षण होना चाहिए थे। इसलिए क्या किया, वहां का राजा ने क्या किया, कुछ जाति लोगों को इनके बीच में भेज दिया। अच्छे अच्छे लोग सब गुलामी में चला गया, और जो बाकी जो बचा हुआ है लंगड़ा भुंगड़ा जो भी जो यहूदी लोग है अलग अलग गोत्रों का, उनको उस देश को चला नहीं पा रहा था। तब जाति लोग वहां शासन किया। तब ये यहूदी लोगों ने क्या किया, इन लोगों के साथ शादी कर दिया, ये जाति लोगों के साथ। जब 70 साल 80 साल के बाद जब ये लोग गुलामी से जब वापस आए तो पता चला ये लोग तो पूरी जाति लोग बन गए, यहूदी का नाम ही मिटा दिया। तब इन्होंने क्या किया, सबको वहां से भगा दिया, अपनी देश यरूशलेम और आसपास का जगह को अपनी वास बना दिया। बाकी जिन्होंने जाति लोगों से शादी किया वो सब मतलब शमरिया की तौर पर चला गया वहां। उसी वजह से मैं आपको बता रहा शमरिया का लोग जाति लोग क्यों बना, मतलब हमारा दाऊद के समय पर शमरिया जाति लोगों का वासस्थान नहीं था, सुलेमान का वासस्थान नहीं, सुलेमान के समय पर वो जाति लोगों का वासस्थान नहीं था। उसके बाद ये बाबेल का चढ़ाई के बाद ये उस तरीके से हुआ। तब ये लोग क्या करते थे, इनको बहुत यरूशलेम भवन बन गया, बहुत दुश्मनी है यहूदियों के साथ शमरिया लोग, क्योंकि ये लोग क्या करते, जब भी यहाँ त्योहार होता तो क्या करते हैं, वो मनुष्यों को खून को वहां डाल देते हैं, क्योंकि इनके त्योहार को बंद कर देते हैं। तब यहूदियों को पता चला, इस्राएलियों को पता चला ये शमरिया लोगों को रुकाना पड़ेगा, ये लोग नहीं है तो हमारी पूजा पाठ होने नहीं देगा, हमारा आराधना होने नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने मंदिर में एक बहुत बड़ा सेवा दल बना दिया, मतलब सिक्योरिटी गार्ड पुलिस जैसा बना दिया। बोला कोई भी इस्राएल के अलावा कोई भी यरूशलेम का शमरिया लोग इधर मिलेगा तो उनको पकड़ कर पिटाई कर देना। तब क्या किया, शमरिया का लोगों ने क्या किया, यहूदी जो देश है ऊपर है, बीच में शमरिया है, नीचे यरूशलेम है। यहूदी लोग ऊपर भी रहता है, बीच में, इसलिए यहूदी लोग यॉर्दान को पार करके दूसरी देश से यरूशलेम की ओर आते थे। ये शमरिया को क्रॉस नहीं करता, पहली बार क्रॉस करेगा तो ये लोग अच्छे से पिटाई करेगा, तुम यहूदी है बोलकर तू हम लोगों को पिटाई करता, तुम्हारी पिटाई करूंगा करके ये शमरिया लोग यहूदियों की पिटाई करता था, इसलिए डर के नहीं आता। और दूसरा ये लोग जाति होने की वजह से ये लोग अपने आप को अशुद्ध हो जाता है। ये लोग अपने शमरिया की ओर जाएगा तो ये लोग अशुद्ध बन जाएगा, इसी वजह से वहां से नहीं जाता। दूसरी बात है अपनी सुरक्षा। तीसरी बात है मतलब जब भी आपको मालूम हमको अभी पाकिस्तान जाना हो या कोई दूसरी राष्ट्र पर जाना हो तो हमको वीसा की जरूरत है, मतलब राजनीति का कारण की वजह से ये लोग इस जगह से आना जाना बंद कर दिया। मतलब यरूशलेम की यहूदी और शमरियों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं, कोई संबंध नहीं, बस तुम जा दिए तुम जाओ, हम अपनी काम करेंगे, हम लोग अपनी जगह से। इसलिए यीशु मसीह आया मानव की छुटकारा देने के लिए। तब यीशु मसीह ने बोला मुझे उस जगह से जाना है,
उन्होंने उस जगह पर गया, तो वो भी पढ़िए अभी आगे। इसलिए वह सुकार नामक समरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। हाँ, अब हम लोगों को मालूम है यहूदी लोग बड़े परंपरागत बातों को विश्वास करते हैं। आप लोगों को किसी को अच्छा नहीं लगता है क्या मेरा प्रचार? अच्छा लग रहा है? ये बहुत बड़ा एक बातों को मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इतिहास को बता, इतिहास को नहीं बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको ये इतिहास के साथ जोड़ रहा, ठीक है ना? इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये इस्राएली लोग परंपरागत बातों को मानते हैं। याकूब ने यूसुफ को दिया हुआ एक कुआं है। ये कुआं का मतलब जैसे हम लोग रस्सी से जो खींचता ऐसा कुआं नहीं है। ये कुआं के अंदर सीढ़ी है, ऐसा चारों ओर, ऊपर से सीढ़ी चढ़ 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 कर आकर पानी निकालेगा मटका से, फिर ऊपर ले आएगा। ऐसा ही है, अगर किसी को पानी पीना भी हो नीचे जाकर वहां बैठकर नहीं पी पाएगा, क्योंकि सीढ़ी है, वहां से उठाकर ऊपर लाना है तब। इसलिए ये जो कुआं है ये लोग यूसुफ को मिला हुआ याकूब की, मतलब शमरिया लोग अभी भी अपने आप को बड़ा परमेश्वर का इस्राएल मानता है। ये यहूदी इस्राएली लोग है, उनको जाति मानता है, लेकिन वो लोग अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मानता है। परमेश्वर का असली लोग हम हैं करके वो लोग मानता है। बाकी जो सब लोग इस्राएली लोग उनको नहीं मानता। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, ये जो कुआं को ऐसा रखा हुआ, तब ये जो लड़की है वहां बढ़िए आगे को 6 वजन और अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। अभी 6 घंटे का मतलब यहूदियों को हम लोग जो बोलते पक्का अच्छे से आप ध्यान कीजिएगा, कल आप किसी को कोई लोग बोलेगा तो तभी आपको इसका फर्क पड़ा है। यहूदियों को जो समय शुरू होता है सुबह 6 बजे से शुरू होता है। 6 बजे से मतलब जब 7 बजा तो 1, उसी जैसा मतलब 12 बजे का मतलब है, दिन का 12 बजे का मतलब है 6 घंटा। मतलब ये एकदम धूप की समय पर यीशु मसीह पैदल ही चल रहा। आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में मैंने बोला काना देश में, काना में यीशु गया, उसके बाद यीशु मसीह यरूशलेम में आते 80 किलोमीटर यीशु मसीह 2 दिन के 3 दिन के अंदर पैदल ही चलते रहता है। इतना मतलब थके हुए व्यक्ति है। इसलिए एक दिन यीशु मसीह को बोला ये लोग अभी मैं इन लोगों के बीच में नहीं जाएगा तो इनकी जो बंधन है कभी नहीं टूट पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने उसके बीच में गया। 12 बजे यीशु मसीह उस कुआं के पास गया कि उनको प्यास बहुत लगा। आगे पढ़िए। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? देखो पढ़िए। क्योंकि यहूदी समीरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। देखा 12 बजे एक लड़की पानी लेने के लिए ये जो कुआं के पास आया, मतलब क्यों है 12 बजे एक लड़की कुआं के पास अगर आना है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये लड़की को वहां बाकी पानी लेने वाला पसंद नहीं करता। स्त्री लोग पानी कुआं से भरते सुबह 10 बजे से पहले भरते, क्योंकि घर में पूरी पानी भर के रखता है, और नहीं तो शाम को 5-6 बजे भरते। 12 बजे कोई कुआं के पास नहीं। लेकिन ये लड़की इसलिए आया, इस लड़की को कोई पसंद नहीं करता उस जगह में, क्योंकि ये लड़की की रीति सही नहीं है। गांव वाला इनको मानते नहीं है लड़की को। और उसके बाद ये लड़की जब पानी लेने आए तो यीशु मसीह वहां बैठा हुआ है। उनकी चेले लोग खाना लेने गया।
तब हमारे दिमाग में आएगा यीशु और समरिया स्त्री अकेला है क्या। हमेशा ध्यान कीजिएगा, यीशु मसीह के साथ कम उनकी मम्मी और अनेक स्त्री लोग उनके साथ हमेशा होते थे, ये विश्वास कीजिएगा। बाइबल लूका सुसमाचार में इसके बारे में अच्छे से लिखा है। कभी भी दिमाग में नहीं रखना यीशु मसीह स्त्री लोगों के मतलब अकेला स्त्री से बात किया, अकेले यीशु मसीह के साथ मतलब लिखा है सुसन्ना, यीशु मसीह के मम्मी मरियम, दूसरा मगदलेनकारी मरियम, उस तरीके का बहुतेरे स्त्री ये यीशु मसीह के साथ होते थे। ये लोग क्या करता है, ये स्त्री लोग काम करते हैं। उस समय का सबसे बड़ा काम था स्त्री लोगों का। हम लोग जो लाल पट्टा तो पर दुपट्टा होता है ना, दुपट्टा हम लोग बाजार में जाकर कलर करता है, आप देखा होगा ना, लड़की लोग सफेद ले जाते हैं, उसको अलग अलग रंग बना के लाता है। उसी जैसा यहूदी लोगों का, स्त्री लोगों का काम होता था लोगों को कपड़े को रंगों को बदलना। एक ही कपड़ा होगा, उस कपड़े को उन्होंने क्या करेगा, आज लाल बना देगा, कल पीला बना देगा, क्योंकि पैसा वाले लोग है। तो उसी जैसा स्त्री लोग पैसा कमाकर यीशु मसीह को और चेले लोगों को खिलाने पिलाने का मदद करते थे। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं इतना आगे इसके बारे में जब मौका आएगा और बताऊंगा, इतना बोलकर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बोला हूं शमरिया स्त्री के पास यीशु मसीह बात कर रहा है। उस समय और भी लोग, चेले लोग सिर्फ खाने के लेने गया है, मतलब गलत विचारों को, हम लोग नए नए विश्वासी लोगों को गलत विचार आता है। तब यीशु मसीह वो लड़की को बोलता है, तुम मुझे पानी पिलाओ। ये लड़की एकदम अगड़ गया। लड़की बोला, तुम एक यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहे हो, तुमको नहीं पता है तुम लोगों को हमारी देश राज्य के अंदर पैर लगाना मना है? तुमको नहीं मालूम? तुम इधर कैसे आ गया? तुम एक यहूदी हो, यहूदी लोग हमको नहीं मानते हैं, हम फिर तुमको क्यों पानी पिलाएंगे? इस तरीके से लड़की उनके ऊपर गर्म होने लगा। तब अभी पढ़िए यीशु मसीह क्या बोला, 10वां वचन पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। यहाँ एक थोड़े से ट्रांसलेशन में गलती है, वो आप बड़े ध्यान से समझिएगा, हमेशा के लिए समझे। तू परमेश्वर की वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर की वरदान को जानती, ये गलत है। प्रभु यीशु उसको बोल रहा है, तुम परमेश्वर का वरदान हो। ये लड़की, तुम मेरे सामने जो खड़े हैं ना, तुम परमेश्वर की वरदान हो। तुम्हारी जीवन में पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ ना, तुम परमेश्वर की वरदान होने की वजह से ये तेरे साथ हुआ है, नहीं तो तेरे साथ ये नहीं होना था। तेरी जब वचन यिर्मयाह का किताब 5वां अध्याय पे लिखा है, क्या है, तू अपनी मां की कोख पे जब उत्पन्न हुआ मैंने तुझे जाना, जब तुम पैदा हुआ तो मैंने तेरे ऊपर चित्त लगा दिया। आज मुझे सुनने वाला लोगों, मैं आपको बताता हूं, आप अचानक कोई भी वजह से इधर आकर बैठा होगा। हो सकता है आपकी पेट का दर्द की वजह से, हो सकता है कमर की दर्द की वजह से, हो सकता है जीवन की कोई न कोई बात की वजह से आप आज प्रभु की चरण में आया होगा। लेकिन आप आज समझना, तुम परमेश्वर की वरदान है। प्रभु तेरे द्वारा बहुत बड़े कार्य करना चाहते। आज तक तुमको गरीबी की ओर खींच के ले जाने के लिए शैतान कार्य करने का कारण है ये,
तुम जब अपनी माँ की कोख पर जब उत्पन्न हुआ था, शैतान को पता चल गया ये बंदा परमेश्वर की वरदान है, इसको मैं ऐसा गरीबी बनाऊंगा, इसको मैं ऐसा तत्तर भीतर कर दूंगा, इसकी जीवन में पढ़ाई को मैं बंद कर दूंगा, इसको मैं अनाथ बना दूंगा, इसकी घर में मैं इसकी पति को मार डाल दूंगा, उसको वो कर दूंगा। मैं देखता हूं ये कैसे वरदान बनता है। हालेलुया। तुम यीशु को ढूंढ के नहीं गया, यीशु तुम्हारे घर आया। तुमको खत्म करने के लिए, तेरी जीवन को तोड़ फोड़ करने के लिए, नष्ट करने के लिए शैतान ने बड़े बड़े कोशिश किया था। यह लड़की 5 शादी किया हुआ है, छठवा शादी हुआ नहीं, एक लड़का है, पूरी गांव में उसकी बदनाम कर रखा हुआ है, क्योंकि ये लड़की परमेश्वर का दान है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी हमारा धन्य प्रभु लड़की को कह रहा है, ये बेटी, ये नारी, तुम परमेश्वर की वरदान हो, इसलिए तेरे जीवन में यह सब कुछ हुआ है। हालेलुया। आज दिन में प्रभु की चरणों में बैठे हुए लोगों, आप कोई न कोई वजह से आज इधर आया होगा। आप सोच रहे पिताजी दुनिया के किसी के ऊपर ऐसा नहीं हो रहा, मेरे ऊपर ऐसा क्यों? लोग सब बड़े खुशी से जीवन बिता रहा है, मैं ऐसा विधवा क्यों हो गया, मेरे घर में गरीबी कैसे आ गया, मेरे भाई का मृत्यु कैसे हो गया, पिताजी ऐसा क्यों क्यों क्यों? प्रभु बोलता बेटा, तेरी जीवन को खत्म करने के लिए कोशिश बहुत शैतान ने किया। उसको मालूम है अनंत काल में तेरे ऊपर जो चित्त लगा दिया था ना, तेरे माथे पर उन्होंने जो चित्त लगाए उसने देखा, इसलिए तेरे को प्रभु के पास आने से रुकावट करने वाला अलग अलग बातों को तेरे जीवन को और कर दिया। तेरे को स्कूल जाता तो पागल बना दिया, तेरे को पढ़ने में बुद्धि नहीं दिया ताकि तुम बाइबल अपने आप ना पढ़ पाए। तू प्रार्थना में जाने के लिए तेरे को अनुमति नहीं दिया, क्योंकि तुमको जादी लोगों के साथ शादी कराया। अलग अलग बात जीवन में इसलिए आता है कि तुम प्रभु की वरदान है, तुम प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति है। जो व्यक्ति प्रभु के लिए इस्तेमाल होने जाते हैं, प्रभु की चरणों में प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए प्रभु ने स्वर्ग में सोचा है, उस व्यक्ति के जीवन में इतनी अंधकार का शक्ति खेल करते हैं, उस व्यक्ति को निचोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। आज प्रभु की वाणी आपके ऊपर आ रहा है, ए बेटा, ये बेटी, तू प्रभु का वरदान है। आप स्वीकार कीजिए, आप बोलिए पिताजी आपने अपनी वरदान मुझे बना दिया, धन्यवाद। आपका इच्छा मेरे जीवन में होने के लिए मैं अपने आप को संपूर्ण मन से समर्पण करता हूं। बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए, पिताजी आपकी इच्छा मेरी जीवन में होने के लिए मैं संपूर्ण मन से अपने आप को समर्पण करता हूं। मेरी जीवन में आपकी मर्जी ना होने के लिए रुकावट करने वाला हर एक अंधकार का शक्ति को यीशु के नाम में मैं तोड़ डालता हूं, मैं खत्म कर देता हूं, मैं उसको तितर फितर खाता हूं। आपकी कार्य मेरे होने के लिए मैं आपके सामने धन्यवाद का भेंट लगाकर, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर मैं अपने आप को समर्पण करता हूं। पिता, सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आपको मालूम है ये शमरिया स्त्री को कोई 12 बजे पानी लेने आने वाली लड़की है, ये कोई उस गांव में इसको देखना नहीं चाहता था, लेकिन सर्वशक्तिमान उसके सामने आया। वो लड़की को बहुत कुछ मालूम था। हमारी पुरनी लोग उस पहाड़ में आराधना करते हैं, तुम लोग बोलता है वहां यरूशलेम में होते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने बोला, हे बेटा, उस पहाड़ पर नहीं, इधर भी नहीं, पिता परमेश्वर को सच्चाई और आत्मा के साथ आराधना करना है। आज दिन में प्रभु की आराधना करने के लिए सच्चाई के साथ प्रभु की चरणों में आया हुआ लोगों, आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं। जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हूं, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, हालेलुया, परम प्रधान
होने देकर के सब कुछ बोला हुआ प्रभु है, उनके सामने आप खड़ा है। वो आपके लिए सब कुछ देने के लिए, आपकी जीवन को सुख और आनंद बनाने के लिए वो तात्पर्य है। आप अपने आप को समर्पण करो। पिताजी, मैं अपने जीवन में ऐसा ऐसा होता तो मैं बहुत कुड़कुड़ापन किया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था मैं आपका वरदान है। आप इस वरदान को इस्तेमाल करता है। वरदान को पिताजी आपकी राज्य की उन्नति के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। पिताजी, आज मैं अपने आप को आपके सामने बलिदान करता हूं, मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया। यीशु ने उनसे बोला, तुम पर परमेश्वर का वरदान हो और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। तब उस स्त्री को इतना समझ में नहीं आया। पढ़िए। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? हाँ, देखा, वो स्त्री तो एकदम बुद्धि से बोल रहा है, हे पिता। पहले तो बोला तू बोला था, अभी देखो उसने जब ऐसा बोला तो उनको बोला, अपनी बारे में बोला तो बोला हे मालिक, हे प्रभु करके उसने उच्चारण किया। बोला आपके पास तो बर्तन तो है ही नहीं, और ये जो कुआं तो बहुत गहरे है, फिर जीवन का जल कहां से आएगा? जीवन का जल का मतलब वहां भी आपको थोड़े से समझना है। यहूदी लोगों को जीवन का जल उसको कहते हैं जो बहते पानी है, जो बिना जीवन का पानी को उन्होंने कुआं का पानी को कहते हैं। जो बहते पानी को जीवन का जल कहते हैं। जीवन का जल कहां से आएगा? मतलब यहां तो ये कुआं है, उसके अलावा कुछ तो है, तो वो भी बहुत गहरा है और उसके नीचे जाएगा कहीं सोता, पता नहीं कहां होगा, वो कहां से लाएगा? हम लोगों को जीवन में, मैंने अभी आपको बोला, आप प्रभु का वरदान हो। प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए उस गांव में, उस शहर में, वो दुकान के द्वारा, आपके काम के द्वारा, आपका हालेलुया खेतीबाड़ी के द्वारा अलग अलग इस्तेमाल आपको रखा है। आप सोच रहे प्रभु का दास बड़े जोश में बोले, बाइबल में लिखा होगा इसीलिए बोल रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरी पापा, मेरे बच्चे, ये प्रभु आपसे बोला। तुम बुद्धि से लेने की जरूरत नहीं है। जो सर्वशक्तिमान है, तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा है, वो बोलता मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। जीवन का जल देने के लिए जो कभी नहीं प्यासा होता, हमेशा के लिए तृप्त देने करने वाला एक ही जल है, वो स्वर्गीय पिता ही दे सकता है। आपको इधर भड़कने के लिए, उधर भड़कने के लिए हमेशा तृप्त करने वाला एक ही जल है, वो है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया हुआ। उस लड़की तुरंत अलग अलग बातों को उसको कह रहा है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने डेरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने बोला, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। मतलब धरती का रीति से जो भी व्यक्ति जीवन बिताएगा, उनको कभी जीवन में तृप्ति नहीं मिलेगा। यह है प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सौदा बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा।
आप प्रभु की वरदान करके क्यों बोला? आपको उमड़ना है अनंत काल तक, आपकी गांव में, आपकी दुकान में आने वाले के पास, आपके घर वाले के पास। इसलिए बोलते गवाही। उमड़ने का दूसरी शब्द है गवाही। आपके द्वारा प्रभु अपने आप को जीवन के जल के द्वारा उमड़ाना दिखाना चाहते हैं। आपके अंदर से निकलने वाला हालेलुया स्वर, प्रभु की शब्दों को सुनकर लोग हालेलुया सर्वशक्तिमान को जानने पाए। इसलिए यीशु ने बोला तुम जाओ मेरी गवाही बनो। आपको सोच रहा है कि इतनी कमजोर घर में मेरे को क्यों लाया? वो शैतान की काम था, तुमको आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। लेकिन आज आप प्रभु के आप प्रभु की वरदान होकर उनके सामने आया हुआ है। वो जीवन का जल, वो सोता जो अनंत काल तक उमड़ेगा, ये धरती पर उमड़ते रहेगा। क्योंकि प्रभु बोलता है तुम उमड़ने का मतलब तुम्हारे द्वारा दूसरे लोग भी जल पिएगा और तुम दूसरे के सामने अच्छे गवाही बनेगा। प्रभु तुम्हारी जीवन की हर एक जरूरत को प्रभु करेगा। प्रभु तुम्हारी हर एक बातों को तुम उनके सामने रखकर जो प्रार्थना करेगा, शत्रु देने के लिए, मैं बार बार बोलता हूं शत्रु देने के लिए पसंद नहीं करता, लेकिन आपका काम है प्रार्थना करके यूं घुटना में बैठकर आंसू बहाकर मांगते रहो, प्रभु आपको देगा। वो है जीवन का जल। प्रभु आपको बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु आपको उन्नत रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रभु आपके द्वारा वो सोता बनाना चाहता है, जीवन का जल का सोता आप बनना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रभु का वरदान है। प्रभु के वरदान का क्या मतलब है? प्रभु का अभिषेक मतलब मैंने बोला यिर्मयाह का किताब के अंदर, तुमको मैंने जाना और चित्त लगाया। आपके ऊपर प्रभु की चित्त लगा हुआ है, आपकी माथे पर प्रभु की लहू का बाड़ा बांधा हुआ है। कोई भी दुनिया का अंधकार का शक्ति आपके ऊपर खेल नहीं सकता, क्योंकि आप प्रभु की वरदान है। अगर आज आप जिंदा पाया गया तो प्रभु की दान है, प्रभु की दया है, उस पे आप चलते रहो, आगे बढ़ो। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो पिताजी आप विनती कीजिए, पिताजी मुझे आपकी सोता बनाइए, पिताजी मुझे आपकी सोता बनाइए, पिताजी आपकी जीवन जल का सोता मुझे बनाइए। आपने वायदा किया पिताजी, जो मैंने तुम्हें दूंगा वो एक सौदा बन जाएगा। पिताजी मैं आपका सौदा बनना चाहता हूं, पिताजी मैं आपका सोता बनना चाहता हूं। रीबा कमा न वैडा रुदबल खबल बेला प्रौढ़ बनंदो वैखाना रजेसी दे शार्खर उदल तल्लल्ले मैडचू न मनारिगा मन का पिता का सौदा बनना चाहता तो अभी आप अपने आप को समर्पण करो, प्रभु के सामने समर्पण करो। शालपाली लांछुरे देकर कड़े रोमतारी ऐकमना रग भजुन बना रग बदल बल प्रौढ़ा और थोड़े दरीदल बशग रूकल प्रैडे बनमो रगदे। प्रभु को बोलिए पिताजी मैं आपका सोता बनना चाहता हूं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पिताजी मैं आपका जीवन का जल का सोता बनना चाहता। आपने मुझे बोला मैं तुम्हें दूंगा, प्रभु ने अगर बोला है तो दूंगा दूंगा दूंगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु के सामने अर्पण कीजिए, प्रभु के सामने अर्पण कीजिए, अपने आप को अर्पण कीजिए। पिताजी मैं आपका जीवन का सोता बनना चाहता हूं, जीवन जल का सोता बनना चाहता हूं। मेरे द्वारा बहुत तेरे लोग अनंत काल का जीवन के लिए पिताजी भागीदारी बनने पाए। मैं एक पिताजी मेरे को गांव का लोग, देश का लोग, मेरे घर का लोग देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे आपने अपनी वरदान बनाया हो पिताजी। रधे में नाकुडी हैशा प्रौढ़ा जामल कायडा अर्थोरी खौड़ा चूले। आपकी बच्चा अगर आपकी बात को नहीं मानता तो प्रभु पर नहीं आता तो आप समझिए वो प्रभु की वरदान है। प्रभु ने उनको देखा है इसलिए शैतान को उनको घुमा रहा है, उनके अंदर गलत फहमी दे रहा है, गलत विचार दे रहा है, गलत लोगों के साथ दोस्ती बनाने दे रहा है। आप प्रार्थना करो, प्रभु जी मैं आपकी वरदान है, मेरी बच्चे लोग आपकी वरदान है, आपके लिए एक जीवन का नदी का सौदा, जीवन जल का सौदा बनने के लिए आपने हमको छुआ है।
चुना है, हालेलुया, आपने हमको अलग किया है पिताजी। हम बनना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को, मेरे बेटी को, मेरे हालेलुया बेटों को, बेटी को, मैं अपनी पत्नी को उसके लिए समर्पण करता हूं। बात करो, बात करो, बात करो, प्रभु से बात करो, प्रभु से। आप देखना आगे दिनों में आपके जीवन में आपकी बात प्रभु नहीं हटेगा। आपने मांगी वजन के सामने, आपने मांगिया, मेरे एक एक लड़की हो या लड़का, समझ, आप ये मत समझ रहे हो हालेलुया आपका लड़की है, लड़की क्या, हालेलुया, देखो शमरिया की ये लड़की है, कोई समाज नहीं मानने वाला, पूरी शमरिया राज्य में बेदारी लाया। इसको कोई मानते नहीं तो दिन में 12 बजे पानी भरने आते थे। वो लड़की की वजह से, प्रभु की अभिषेक की वजह से उसके ऊपर था, उसको अपनी मन खुल गया, तो प्रभु की शब्दों को सुन के उनकी मन खुल गया, तो वो दुनिया के बीच में जाकर भाग कर बोला। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आगे लिखा है हालेलुया, उसने बोला, हे पिता, हे प्रभु, वो जल मुझे दे दे ताकि प्यासी न हो। उस समय भी पहले दुनिया की रीति से सोच रहा है, और मैं जल को भरने के लिए इतनी दूर आऊं, क्योंकि मैं हद तक आना नहीं चाहता। लोग मुझे गंदे सोचते, गलत विचार करते। मैं तो एकदम अच्छे प्रार्थना व्यक्ति बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छे भक्त की तरह रहना चाहता हूं। यीशु ने उससे बोला, अपने पति को यहां बुला ला। तब उन्होंने बोला, मैं बिना पति का हूं। यीशु ने उससे बोला, तू ठीक कहा कि मैं बिना पति का हूं। तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब वही रहते वो तेरी पति नहीं, ये तूने सच कहा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञान होता कि तू भविष्यवक्ता है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर की वक्त समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तू जिससे नहीं जानती है उसका भजन करते हो, और हम जिससे जानते हैं उसका भजन करते, क्योंकि उद्धार यहूदी में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेगा, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। स्त्री ने उनसे कहा, मैं जानता हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। जब वो आ गया तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं जो तुम्हें बोल रहा हूं वही हूं। यीशु ने, जब पिलातुस ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तू यहूदियों का राजा है। यीशु ने बोला, तू अपने आप कह रहा है कि लोगों की प्रेरणा से कह रहा है? यीशु ने अपने आप को नहीं प्रकट किया। यहां देखो, 5 पदियों को रखने वाला और समाज में टुकर माया हुआ लड़की, सब लोग गंदे नजर से देखने वाली लड़की के सामने सर्वशक्तिमान कह रहा है, मैं मसीह हूं। वाह वाह, देखा, कमजोरों को, अनाथों को, गरीबों को, वो टुकड़े हुए लोगों को प्रभु कितनी आदर देता है। उससे पहले एक हम 3 अध्याय में देखता है, निकोदिमोस यीशु के पास आता है। यीशु को बोलता है, तुम स्वर्ग से नहीं आए तो ऐसे नहीं कर सकते। यीशु ने उसको उल्टा पुल्टा आंसर दिया। वो यहूदियों का रखवाला था, यहूदियों का सरदार था, बड़े दिमाग, उस समय का यूनिवर्सिटी था। आजकल का जो बहुत दुनिया का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी होता है, वहां से आया हुआ बंदा है। उसको प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया। बोला, तुम स्वर्ग राज्य में जाना तो आत्मा, पानी और आत्मा में तेरे को हालेलुया उद्धार पाना पड़ेगा। पानी का मतलब परमेश्वर का वचन, आत्मा का मतलब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो इस आग है, उसी से हालेलुया बपतिस्मा लेगा तभी होगा। पानी का मतलब पवित्र वचन,
आत्मा का मतलब पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा। वचन के अनुसार जो व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेगा और पवित्र आत्मा को नहीं पाएगा वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं बनेगा करके उसको बोला। मैं कौन हूं करके उसको नहीं बोला, लेकिन अनबड़ गढ़वारा, हा, देखो एक अनबड़ लड़की और 5 पत्नी पतियों को रख कर छोड़ने वाला, गंदे रीति से गांव में लोग बोलने वाली लड़की, उसको बोल रहे मैं मसीह हूं। वाह 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 वाह, उसको क्या पता है मसीह क्या होता है। आज रात को प्रभु की चरणों में आंसू बहाने वाले लोगों, तुम्हारे लिए मसीह प्रकट होगा तुम्हारी घर में। तुम सोच रहा होगा कि समाज में मुझे कोई उन्नति नहीं, मेरे को कोई मानते नहीं, मेरे को कुछ बोलना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, लेकिन सर्वशक्तिमान बोलता है मैं मसीह है करके तेरे सामने प्रकट करना चाहता हूं, मैं प्रकट होना चाहता हूं। उसकी भविष्यवाणी, हालेलुया। ये लड़की के बारे में एक यहूदी कभी समरिया की ओर नहीं जाता, आदि और अंत को एक साथ जानने वाला एक सर्वशक्तिमान उसके खड़ा होकर बोला, तुम्हारी उनकी जीवन का चरित्रों को बोला। यामकुरा बदल बाबा संदर कैडा लाचुल तुडे बेन कड़रो बदोली प्रौड़े बालका बस्सी कड़गल प्रौड़ा। ओ आपके लिए मसीह प्रकट होगा अगर आप दीन बनो, नम्र बनो, अपने आप को बहुत हालेलुया छोटा बनाओ। प्रभु आपके लिए बना प्रकट होने के लिए तात्पर्य करता है। प्रभु बड़े लोगों को नहीं, पढ़े लिखे लोगों को नहीं, जो व्यक्ति यीशु ने बोला जो आत्मा में दरिद्र है वो परमेश्वर को देखेगा। अगर आप दीन बनना चाहते हो, अपने को छोटा बनाना चाहते हो, अपने आप को अब बिल्कुल तुच्छ जानना चाहते हो, प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे लिए मसीह बन गया हूं, मैं तुम्हारे लिए मसीह है, मैं तुम्हारा मसीह हूं। प्रभु अपने आप को प्रकट करने का जगह देखो, कोई नहीं, चेले लोग नहीं है वहां, एक आधा चेला होगा, कुछ स्त्री लोग होगा। हालेलुया। ये लड़की के सामने यीशु बोल रहे मैं मसीह हूं, मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा है। यीशु मसीह ने कभी भी ये शब्द दोबारा नहीं कहा कहीं भी। ऐसा तो बोला जो मुझे देखते हो परमेश्वर को देखेगा। चेले लोग जब प्रभु भोज कर रहा था तभी भी डर था, ये तो प्रभु भोज में तो ये रोटी तो वही तोड़ सकता है मसीह हो। जो चेले लोगों को, उनके साथ चलने वाला चेले लोगों को प्रकट नहीं हुआ, ये लड़की को प्रकट हुआ। क्यों? वो प्रभु की वरदान था। आज अगर आप प्रभु की वरदान बनना चाहते हो, अगर आप प्रभु की वरदान बनना चाहते हो, अगर आज आप प्रभु की वरदान बनना चाहते हो, प्रभु तुम्हारे जीवन को बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। वो स्त्री अपनी घड़ा छोड़कर नगर की ओर भागी और लोगों से कहने लगा, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं ये तो मसीह नहीं? उसको अभी भी शक है। वो देखो, सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगा। पहले लोग इसकी बात को नहीं मानते। अगर आज आप प्रभु के सामने अपने आप को प्रभु की वरदान के रूप में समर्पण करेगा तो प्रभु तुम्हारी शब्दों को बदल देगा। तुमको देखने वाला कल का आज तक देखा हुआ जैसा नहीं होगा आगे। वहां लिखा है नगर से निकलकर, पूरी नगर निकल गया। तब तक चेले लोग बोला प्रभु जी खाना खा लीजिए। प्रभु बोला तुम जो नहीं जानते वैसा खाना मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह की खाना ये यरूशलेम का लोग था। अगर यीशु मसीह उस समय अगर नहीं करता, यरूशलेम का लोग कभी भी छुटकारा नहीं पाता। हमारी दुनिया की जीविका की बात नहीं, हमको दूसरे को बचाने की बात होते हैं। हमारी आहार, यीशु ने बोला मेरा भोजन वो है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं।
उसका 39 पे लिखा है, और उस नगर के बहुत समरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। विश्वास, मेरी चरित्र को बताने वाला आ गया। तब सामरी उसके पास आकर उसे विनती करने लगा कि हमारे यहाँ रह। सो वह वहां 2 दिन तक रहा, और उसके वजन के कारण और भी बहुत औरों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से वो लोग कहा, अब हम तेरे कहने से नहीं विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। साक्षात जगत का उद्धार करता स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह है, जो आज हमारे सामने खड़ा है। उसको अपनाओ, उसको अपनाओ, उसको अपनाओ, उसको अपनाओ। जो व्यक्ति अपने आप को प्रभु के चरणों में, सब प्रभु आपकी शब्दों को बदले। देखो ना, यहां स्त्री की शब्दों को बदल दिया। वो 12 बजे चुपचाप घोर धूप पर पानी लेने आने वाली लड़की है। कोई मानते नहीं था, सब लोग इसको निंदा करते थे, लेकिन ये नगर की ओर भागकर जाकर शमरिया नगर में जाकर बता दिया तो पूरी नगर इकट्ठा होकर इसकी शब्द बदल गया। अगर तुम परमेश्वर के सामने मैं प्रभु की वरदान हूं करके विश्वास करके अपने आप को अगर समर्पण करेगा, तो उस गांव में, उस शहर में, उस घर में, उस दुकान में, उस काम में प्रभु तुमको बदल देगा, बदल देगा। प्रभु की वचन बोलता है, प्रभु तुम्हें जीवन का जल का सौदा बना देगा, और तुम्हारे अंदर से जीवन का जल उमड़ कर अनंत काल कर तुमको इस्तेमाल करेगा। ओ रब ने दी बाबू। प्रभु चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, आप बदलने के लिए प्रभु चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं, प्रभु आपको बदलना चाहते हैं, प्रभु आपको नया बनाना चाहते हैं, प्रभु आपका जीवन को नया बनाना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहते हैं। तुम हमेशा चुपचाप निंदा पाकर गलत विचार पर, गलत सोच पर चलने वाली नहीं, लोगों को निंदा पाने के लिए नहीं रखा है। अगर तेरी जीवन जन्म से कष्ट में है, परेशानी में है, जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो प्रभु बोलते नहीं बेटा, तू प्रभु का वरदान है। शैतान तुम्हारे जीवन को इधर उधर खींच रहा है, तू, तेरी माथे पर मैंने चित्त लगाया हुआ है, तू मेरी वरदान है, तू इस्तेमाल होगा, तू मेरे लिए इस्तेमाल होगा। मैं तुम्हारे अंदर से जीवन का जल का सौदा को उमड़ाना चाहता हूं। ओ रबे, ओ पिताजी, मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, मुझे उमड़ा दीजिए पिताजी, आपके लिए, आपकी गवाही बना दीजिए पिताजी, आपके लिए। राखोली थमारा वक्ष प्रौढ़ा यारकुला दिनजर हसुर गुट्ठग मान कर राजा याबल क्रौड़े बलकुण जूरग दबर प्रौढ़ बम्बिल खनगे। यीशु आपका घर में आया, आपको पूछ रहा, बेटा तू मेरा वरदान बनना चाहते हो? आप हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ, मैं आपकी वरदान बनकर आपकी जीवन का जल का सौदा बनना चाहता हूं, जो आपके लिए। आप बता दीजिए, वचन के सामने समर्पण कीजिए, वचन के सामने अपने आप को समर्पण कीजिए। प्रभु आपको बदलना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है, प्रभु आपका जीवन को बदलना चाहता है, आपको नया बनाना चाहता है। प्रभु, वो शमरी लड़की पहले तो हालेलुया बुद्धि से लिया, इसलिए उसने बोला मुझे पानी दे दो, मैं उस तरीके से मत लो। हालेलुया। जीवन का जल का नदी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाले को मिलता है, उन्हीं के द्वारा ही प्रकट होता है, मानुषिक रीति से नहीं, आत्मा में। और सच्चाई का मतलब, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन है। आज तक प्रभु ने किसी को नहीं बोला मैं मसीह हूं। एक लड़की है, गंदे लड़की, समाज उसको गंदे बोलते। वो गंदे होने की कारण क्या था? सर्वशक्तिमान ने उसकी मां की कोख में उसको जान लिया था, उसकी जन्म के समय पर उस पर चित्त लगाया था, इसलिए समाज उसको ठोकर मार दिया, समाज उसको निंदा किया, उसकी शादी तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। कोई लोग उसके साथ रहना नहीं चाहता था। आज इसी अनुभव हो सकता है आपके जीवन में ना, लेकिन आप
बचपन में जो विचार करते ना, हालेलुया, वो उस तरीके से आप इस उम्र में नहीं आए तो इसके पीछे कारण नहीं है। आज प्रभु बोलता है मैं तुम्हें जीवन का जल का सौदा बनाना चाहता हूं, उस जल का सौदा बनाना चाहता हूं। तू मेरा वरदान है, अपने आप को समर्पण करो। हे बेटी, हे बेटा, ये बच्चे तुम समर्पण करो। प्रभु तुम्हें बनाना चाहता है, तुम्हारी घर को बदलना चाहता है, तेरी देश निवासियों को तेरे द्वारा बदलना। शमरिया में कभी भी प्रभु का वचन नहीं पहुंच सकता था, वहां प्रभु स्वयं गया। मुझे वहां जाना है, क्योंकि राजनीति के द्वारा वहां नहीं जा सकता। हालेलुया। और दूसरा, अपनी सेफ्टी के कारण लोग उनको पिटाई कर सकता है। एक भी इस्राएली को देखेगा तो तुरंत वो लोग मारता है। और तीसरा है, ये स्वयं लोग अशुद्ध बन जाता है। यहूदी लोग शमरिया में जाकर अशुद्ध बनना नहीं चाहता। यीशु ने ये सब तोड़ दिया। यहूदियों को और शमरियों के बीच का जो संपर्क नहीं हो तो संपर्कों को तोड़ दिया, उनको परमेश्वर का बना दिया हिस्सा। आज रात को आपको प्रभु अपनी हिस्सा बनाना चाहता है, आपकी जीवन को बदलना चाहते हैं, आपकी जीवन में एक नयापन लाना चाहता है। प्रभु आपकी जीवन को अंधकार से छुटकारा देना चाहता है। प्रभु बोलता है तुम मेरा वरदान है, तुम मेरे वरदान है, तेरी संतान मेरी वरदान है। हमको मालूम है बहुत बच्चे लोगों को बचपन में माता पिता ने प्रभु के लिए समर्पण किया, लेकिन बच्चा बढ़ते 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 इधर उधर गया। डरो मत, डरो मत। अगर वो प्रभु की वरदान, प्रभु ने उसके ऊपर ध्यान किया तो वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। प्रभु उसको लेके आएगा, प्रभु उसके पास जाएगा। जैसे शमरिया स्त्री, कभी भी शमरिया में प्रभु नहीं जा सकता था, प्रभु को वचन नहीं जा सकता था, वहां में यीशु जाकर उसको बुलाए। तो आज तुम्हारा दिन है, तुम्हारे बच्चे का दिन है, तुम्हारे जीवन में प्रभु बोलता है तुम मेरे वरदान हो। समर्पण करते स्वर्गीय पिता, आज वचन सुनने वाला हरेक को, आगे ये यूट्यूब के द्वारा सुनने वाला सरे को आपकी चरणों में समर्पण करते हैं। पिताजी, हम आपकी वरदान है। वो वरदान इसलिए कि हम जीवन जल का सौदा बनकर उमड़ते रहने के लिए और अनंत काल तक आपके लिए इस्तेमाल होने के लिए पिताजी हम आपकी वचनों के सामने समर्पण करता हूं। पिताजी, हमारे जीवन में आप कार्य करने के लिए, आपकी वरदान के लिए इस्तेमाल होने के लिए हर एक रुकावट को यीशु का नाम में तितर बितर करता हूं, तोड़ डालता हूं। पिताजी, आपकी वरदान करके इस्तेमाल होने के लिए मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, समर्पण करता हूं। हमारी अपेक्षा, हमारी विनती आपने सुन लिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन।